जय हिंद। डॉक्टर बालादत्त भेलवाल। मित्रों, आजकल मैं आपको पर्यावरण, प्रकृति, पर्यटन और पर्यटक के साथ ही प्रदूषण के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस ओर सभी का सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि कोई काम अकेला करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, इसलिए आप सभी का सहयोग भी इसमें चाहिए। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। समय पर बरसात होती है, समय पर गर्मी पड़ती है, समय पर बसंत ऋतु आती है, फूल महकते चहकते हैं, और समय पर ही सर्दी भी आती है, और हर तरह से मौसम बदलते रहते हैं और हमको नया रूप दिखाते रहते हैं। परंतु आजकल प्रकृति से हम खिलवाड़ करने लगे हैं। क्योंकि एक तो हमारी आबादी बहुत बढ़ गई है, इसलिए हम आबादी के रहने के लिए, उनके लालन पालन के लिए हमें सब व्यवस्था करनी होती है, और बस जहाँ वो रहते हैं, उनके घर बनते हैं, उसमें ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा जो कि प्राकृतिक रूप से वृक्षों के लिए होना चाहिए था, आज वो वृक्षों के बदले में सीमेंट की छतों के रूप में बदलता जा रहा है। इससे भी पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन इससे बढ़कर विगत 30-40 सालों से हमारे यहाँ सामान्य धातुओं के बदले में प्लास्टिक का प्रयोग अधिक होने लगा है, और प्लास्टिक के प्रयोग के कारण हम इतना उसमें समा गए हैं कि हम हर चीज़ में उसका प्रयोग करने लगते हैं। आजकल पहले हमारे पास सामान ले जाने के लिए कपड़े के झोले होते थे, सब चीज़ होती थी, कपड़ों से बनती थी, जो रुई से बनता था। आज वो रुई भी सिंथेटिक हो गई है, उसमें भी प्लास्टिक का मिश्रण होने लगा है। कपड़े भी उसी तरह पहनते हैं, और उनसे कितना नुकसान हमको होता है उसका हम अंदाज़ा नहीं लगाते हैं। क्योंकि जो चीज़ प्राकृतिक होती है, जो पहले हम रुई या ऊन से बने हुए कपड़े पहनते थे, वो प्राकृतिक थे। वो हमें समय के अनुसार अपना रूप निखारते थे। सर्दियों, गर्मियों, बरसात सब में हमारा साथ देते थे। आज इतना ही नहीं, आज हम इतने आगे विज्ञान की प्रगति के साथ ही प्रकृति से इतने आगे पीछे छूटते जा रहे हैं कि उसको यदि हम थोड़ा सा भी विश्लेषण करें तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। पहले लोग अपने घर बनाते थे, और विशेषकर पाश्चात्य देशों में घरों के आगे बड़े बड़े घास के मैदान होते थे, ताकि उसमें घूमा जा सके, प्रकृति से जुड़ा जा सके, और जैसे ही हम प्रकृति से जुड़ते हैं, वैसे हमारी खुशियाँ भी बढ़ती जाती हैं, और हमारा मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, हम भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि घास भी प्राकृतिक नहीं रह गई है, वो भी प्लास्टिक की बनी हुई घास आती है। घरों के आगे वो लगती तो सुंदर है, उसको काटने छाँटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह एक बार लगा दी और वो हमें काफ़ी समय तक चलती रहती है। जबकि जो हमारी जो वास्तविक घास होती है, वो तो जीवंत है, वो बढ़ती है और उसको काट कर फिर सुंदर बनाया जाता है।
लेकिन केवल इस काटने के चक्र में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस तरह जितने हम दूर होते जाएंगे उतने हमारे शरीर में परेशानियां भी आती जाएंगी। यही कारण है कि इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे मानव जीवन पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। कहीं लोग छोटी उम्र में ही झुककर चलने लगते हैं, कहीं छोटी उम्र में ही लाठी पकड़ लेते हैं, कहीं छोटी उम्र में ही कुर्सी पर चलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये ठीक है, 60-70 साल के बाद या 80 साल के बाद लाठी पकड़ना या व्हील चेयर पर जाना ये एक सामान्य सी बात होनी चाहिए थी, लेकिन आज तो छोटी उम्र के बच्चे भी हमको कई बार इस तरह के दिखाई देते हैं जो अपने शरीर से पंगु हो गए हैं और उनको चलने के लिए या तो लाठी की ज़रूरत पड़ती है या व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है? ऐसा क्यों है? इसका कारण एक ही है, हमने प्रकृति से अपने को दूर कर दिया है। जैसे ही हमने प्रकृति से अपने को दूर किया वैसे ही पर्यावरण से भी दूर हो गए। जब पर्यावरण से दूर हुए, हम पर्यटन क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ भी उसी तरह का हमको वातावरण मिलता है और जहाँ जाओ वहाँ वैसा ही रूप दिखाई देता है। सब कृत्रिम हो गया है, जिससे जब कृत्रिम चीज़ों से हमारा संबंध बढ़ता जाएगा और वास्तविक चीज़ों से संबंध टूटता जाएगा तो हमारे साथ भी प्रकृति जो है उसी प्रकार का व्यवहार करने लगेगी। जो चीज़ें आजकल आ रही हैं, जो कृत्रिम बनी हुई हैं, जो मानव निर्मित हैं, जो विज्ञान की देन हैं, उन चीज़ों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें हमको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे जीवन में किसी को उनसे एक प्रकार का रोग भी होता जाता है, उन कपड़ों को पहनने से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चर्म रोग तो विशेषकर होता है और फिर उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि ठीक है, जैसे जैसे प्रगति हो रही है वैसे वैसे सब चीज़ें बदलती रहेंगी, लेकिन हमें प्रकृति से जुड़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए, घास के मैदान होने चाहिए और उनका अच्छी तरह देख रेख होनी चाहिए ताकि लोग आएं और उसका आनंद लें। यदि घर में नहीं भी हैं तो बड़े बड़े उद्यान बनाए जाने चाहिए। उन बड़े बड़े उद्यानों में सब बस्तियों के लोग आएं और उनमें आकर के वो प्रकृति का आनंद लें, अपने जीवन में उल्लास और उमंग लेकर प्रफुल्लित होकर आनंद का अनुभव करें। यही हमारा इस वीडियो बनाने का लक्ष्य है। जितनी भी कृत्रिम चीज़ें हैं उनसे जितना बचा जाए कोशिश कीजिए उनसे बचें, ताकि आपके जीवन में कोई कठिनाई ना आए। इस बारे में हमारे सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और लोगों को जागृत भी करना चाहिए। बताना भी चाहिए कि वास्तविकता क्या है, प्रकृति से जुड़ने का अर्थ क्या है। प्रकृति से, पर्यावरण से और पर्यटन और पर्यटकों के माध्यम से हम आप तक इस तरह की बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है आपको इनसे थोड़ा बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।